Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss another new topic, quadrilateral. Okay, this is the quadrilateral topic. This is part 1. So आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे डिटेल्स में हम लोग क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं इस पे डिस्कशन होगा। तो फर्स्टली हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पर ओवरव्यू थोड़ा सा कर लें। लर्निंग सीक्वेंस में इसमें कौन कौन सा टॉपिक पे डिस्कस होगा। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन हम लोग इसका क्लियर करेंगे, जिसमें डिफिनीशंस, साइड्स के बारे में डिस्कशन होगी, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स, ओके। डायगोनल्स इसके क्या होते हैं, ट्रायंगल में तो डायगोनल्स नहीं होते थे, बट इसमें एक डायगोनल्स एक नया हमारा टर्म आया है, तो इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं उसको सीखना है। एंगल्स, ओके, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, क्लियर है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सारे पॉइंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल रीजन, ओके, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं वो सब जानेंगे। तो इसमें ट्रेपेजियम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं। आइसोसेलेस आप लोग जानते हैं, तो ट्रेपेजियम में आइसोसेलेस भी होता है। पैरेललोग्राम, ओके, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, ये सभी क्या हैं, ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। इसमें काइट भी होता है। तो ये जितने हैं ये सभी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं। पॉलीगॉन कॉन्वेक्स एंड एट लास्ट पॉलीगॉन एंड रेगुलर पॉलीगॉन। तो इतने सारे टर्म हैं जिस पे हमको डिस्कस करना है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आज आपको जानकारी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन में आपको स्टूडेंट ए बी सी एंड डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। इट मीन्स इससे पहले हम लोग ट्रायंगल पे डिस्कस किए थे, तो ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते थे, 3 पॉइंट होते थे। बट क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट होंगे। देखिए यहाँ पे ए, बी एंड सी, ओके, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, एंड डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो देयर ऑफ देम आर कोलिनियर एंड द लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर इंड पॉइंट्स। क्लियर है। यानी कि ऐसे स्क्वायर एंड करना है 3 को कि वो देम आर कोलिनियर एंड लाइन सेगमेंट, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, यानी वो कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए। क्लियर है। इट मीन्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, कोई भी 3, तभी वो क्या हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। और इसमें और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर इंड पॉइंट, यानी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये उसके इंड पॉइंट को छोड़कर और कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते हो। क्लियर है। तो इसका थोड़ा सा फिगर बना के हम लोग डिस्कस कर लें, फिर आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए ये ए बी सी एंड डी, क्लियर है। तो ए बी सी डी आपको यहां पे 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन से है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। क्लियर है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू
इसके डिफिनेशन ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये प्लेन है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, और कह रहा है कि सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, तो कोई भी 3 है सो कोलिनियर नहीं हो, यानी कि एक सीध में ना हो। जैसे कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट एक ही सीध में हो, तो इस तरीके का कोई इसमें नहीं दिख रहा है। किसी भी 3 को आप लीजिएगा, ए बी सी सी डी ए डी सी बी, कोई भी देखिए तो ये सब क्या है, नॉन कोलिनियर है। इट मीन्स कोई भी 3, 2 आपको कोलिनियर, 2 तो कोलिनियर नहीं, एक ही पॉइंट पे तो लाइन सेगमेंट हो जाता है, तो कोलिनियर का मतलब कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो 3 जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं, यानी नॉन कोलिनियर होने चाहिए। क्लियर है? अब इसमें कह रहा है कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये सभी इंटरसेक्ट नहीं होते हों इसके इंड पॉइंट को छोड़ के। तो इसका इंड पॉइंट ये है, इसका इंड पॉइंट ये है, इसका इंड पॉइंट ये है, यानी ये 4 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो भी सभी के जो लाइन सेगमेंट हैं उसके इंड पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। अब इसको द फिगर मेड अप ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपको हम टोटल यहाँ पे आपको फिगर बना करके कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये आप बता कि 4 लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर का फॉर्मेशन होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अब 4 लाइन सेगमेंट से कैसे फॉर्मेशन होगा, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज फॉर्मेशन, इट मीन्स द फिगर मेड अप ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट, द क्लोज फिगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, द क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लिए। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइड्स। ओके, साइड्स क्या होता है, इट मीन्स साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो इस पे हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहां पे स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल द 4 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द साइड्स। ओके, इट्स साइड्स। तो यहां पे 4 लाइन सेगमेंट्स क्या क्या हैं, हियर द क्वाड्रिलेटरल ABCD have 4 line segment AB, BC, CD and DA. So these line segment are sides of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो 4 साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4, ये 4 आपके क्या कहलाएंगे, साइड्स कहला रहे हैं। क्लियर है? दिस इज द बेसिक डिफिनीशन। नाउ द नेक्स्ट वन, एडजेसेंट साइड। अब आप लोगों ने साइड्स को अच्छे से समझ लिया कि साइड्स क्या होते हैं। अब इसमें इंडिविजुअली इसको अलग अलग नेम से इसको डिनोट किया गया है, तो इसका क्या डिफिनीशन होता है, इसको कैसे हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो एडजेसेंट साइड मीन्स जो 2 कंजिक्यूटिव साइड्स होते हैं, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। क्लियर है? तो कॉमन एंड पॉइंट जब हम इसमें स्टूडेंट ए बी सी डी इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB एंड AD, क्लियर है? AB एंड AD आर एडजेसेंट साइड्स।
एडजेसेंट साइड्स। हाउ? तो स्टूडेंट यहाँ पे समझना है, आपका डिफिनेशन में क्लियर है कि इसमें कॉमन एंड पॉइंट होने चाहिए। टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अब बताइए यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ये है ए बी और ए डी, ये दोनों में एक कॉमन एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट तो इसका बी और डी है, बट एक कम से कम कॉमन एंड पॉइंट है, तो इसलिए ये क्या है? ये हमारा एडजेसेंट साइड्स हैं। एग्जाम्पल और भी इसमें हैं बहुत सारे, जैसे देखिए ए डी एंड डी सी आर एडजेसेंट साइड्स। ए डी एंड डी सी, इसमें ये आपका पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हो गया। क्लियर है? सिमिलरली डी सी एंड बी सी, तो इसमें भी कॉमन पॉइंट है आपका। कॉमन पॉइंट क्या है? इन पॉइंट। तो इसमें कॉमन इन पॉइंट ये है, डी सी और बी सी में ये कॉमन इन पॉइंट है। सिमिलरली ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड्स। क्यों है इसमें? तो ए बी और बी सी में आपका बी कॉमन एंड पॉइंट है। तो क्लियर है स्टूडेंट? ये सब आपके एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं। ए डी, ए बी एंड ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड से। सिमिलरली ए डी एंड डी सी एडजेसेंट साइड है, साइड से। क्लियर है? तो इसमें कॉमन एंड पॉइंट के बेसिस पे इसे हम अलग करते हैं। क्लियर है? यानी ये साइड में रिलेशन क्या है? एडजेसेंट का। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है तो एडजेसेंट साइड कहलाएं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, opposite side. This is very interesting. Two sides of a quadrilateral are called opposite side if they do not have a common end point. इसका ठीक रेसिप्रोकल है, यानी इसमें आपको अब स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, 4 साइड्स है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अब इसमें आपको अपोजिट साइड्स ढूंढना है। तो अपोजिट साइड्स मीन्स टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अभी कॉमन एंड पॉइंट मैंने आपको बताया, कॉमन एंड पॉइंट किस में होते हैं? एडजेसेंट साइड्स में होते हैं। क्लियर है? तो एडजेसेंट साइड्स में आपके कॉमन एंड पॉइंट है और इसमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं देखना है। तो यहां पे स्टूडेंट आप इसे लिख सकते हो ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स। बिकॉज अपोजिट साइड्स क्यों? क्योंकि इस साइड में और इस साइड में कोई एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर है? सिमिलरली ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी are opposite sides because similarly because both pairs have no common end point. End point. ओके, कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। अब इसमें आपको, इसमें और इसमें कहीं भी कोई संपर्क नहीं है, इट मीन्स कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। इसमें और इसमें आपको कोई संपर्क नहीं है तो कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट मीन्स आपका क्या हुआ? ये आपके क्या हैं? अपोजिट साइड्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अपोजिट साइड्स। आप अच्छे समझ गए ये चीज कि अपोजिट साइड्स क्या कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, डायगोनल्स। In the quadrilateral ABCD, the line segment AC and BD are called its diagonals. Okay?
अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम, एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया ABCD, क्लियर है। अब इसमें यहां पे करें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC एंड BD, इट मीन्स AC और BD को हम क्या करेंगे, AC और BD, AC ये हो गया, क्लियर है, और BD मीन्स ये हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। तो AC यानी ये क्या है, इस तरीके का जो शेप बनेगा, यानी A से C, यानी जो नॉन कॉमन एंड पॉइंट को जो क्या करते हैं, मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। तो AC यहां पे क्या हो गया, AC एंड BD आर डायगोनल्स of quadrilateral ABCD, क्लियर है। नेक्स्ट वन, एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, the angles DAB, angles ABC, angle BCD and CDA are called its angles. These angles are denoted by angle A, angle B, angle C, okay, and angle D respectively. स्टूडेंट ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ABC एंड D, ओके। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें आपको ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल बताना है, तो एंगल आपका क्या है, ABC, DAB, पहले देखो DAB, इट मीन्स एक ये एंगल हो गया, इसको एंगल 1 हम ले लेते हैं, इसको DAB भी बोल सकते हैं, एंगल 1 या एंगल 1 रहने देते हैं इसे। उसके बाद आपका ये एंगल 1, DAB के बाद क्या है, DAB एंगल हो गया, सेकंड वन ABC, तो ABC यानी इस एंगल को डिनोट किया जाएगा, क्लियर है, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। थर्ड है CDA यानी कि जो बीच में जो लेटर आता है वो एंगल हो जाता है, क्लियर है। एंड BCD, ये चार जो इस तरीके के शेप में होते हैं, यानी ये ABD तो B के जगह पे एंगल बनेगा, BCD तो C के जगह पे एंगल बनेगा, CDA तो D के जगह पर, और DAB यानी A के जगह पर, यानी जो मिडिल वर्ड होता है वो एंगल को डिनोट करता है। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, इसे हम एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। एंगल्स आर डिनोटेड बाय, ऐसे भी डिनोट किए जाते हैं, क्लियर है। तो एंगल ए को, अगर ABC को, इसको BAD को हमें बोलना है तो एंगल ए से भी काम चला सकते हैं इसे, क्लियर है। BAD, तो BAD को हम लोग एंगल ए बोल सकते हैं, ADC को एंगल D बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एंगल का जो डिनोशन होता है, डिनोट होता है, वो किया जाता है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, एडजेसेंट एंगल्स। Two angles of a quadrilateral are called adjacent angles if they have a common sides as on arms, clear है। तो इसमें एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है। इससे पहले आप लोगों ने एडजेसेंट साइड पढ़ा था, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल में, उसमें आपको एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन साइड्स, उसमें कॉमन साइड्स होना चाहिए, दोनों एंगल में कॉमन साइड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं जो एडजेसेंट हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ABC एंड एंगल ABC एंड BCD आर एडजेसेंट
angles because it have BC as common sides, common arm। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट, इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट क्यों हैं? क्योंकि इसमें देखो स्टूडेंट, एक ये एंगल बन गया, क्लियर है, एक ये एंगल बन गया, तो दोनों में हमारा ये जो आर्म है BC, ये दोनों एंगल में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो इसलिए ये और ये एंगल, इट मीन्स एंगल B और एंगल C क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या होगा? सिमिलरली अब आप बता सकते हो एंगल C एंगल D क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। एंगल D एंगल A एडजेसेंट एंगल A और एंगल B। सिमिलरली एंगल A DC एंड इस तरीके से इसको डिनोट किया जाए, ADC एंगल DCB। ADC DCB हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा DAB एंगल DAB एंड एंगल ABC। ये एडजेसेंट एंगल के पेयर हो गए। फोर्थ वन कौन सा है? तो फोर्थ वन आपका ये हो गया, इसको ले लीजिए, BAD एंगल BAD एंड ADC, BAD एंड ADC। ADC ओके आर पेयर ऑफ adjacent angles। adjacent angles ओके, इट मीन्स ये हो गए, ये और ये आपके एडजेसेंट एंगल के पेयर हो जाएंगे। इसको एडजेसेंट एंगल के पेयर बोल सकते हैं, ये यानी इसमें टोटल एडजेसेंट पेयर 4 पेयर हैं, 1 2 3 4। क्लियर है? तो DC एक बार हो गया, DC एक बार AB हो गया, एक बार BC हो गया, एक बार AD हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स के आपने अच्छे से समझ लिया एडजेसेंट एंगल के बारे में। अपोजिट एंगल्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपोजिट एंगल्स, जिस तरीके से एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड आप लोगों ने समझा, सिमिलरली वही है। एडजेसेंट एंगल्स में क्या हो रहा था? तो एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन साइड्स हो रहे थे और इसमें कोई कॉमन साइड्स नहीं होगा। जिस तरीके से एडजेसेंट साइड में हम लोगों ने कॉमन इंड पॉइंट वहाँ पे लिया था और अपोजिट साइड्स में कोई भी कॉमन इंड पॉइंट नहीं था। तो सिमिलरली एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट अपोजिट एंगल्स भी होंगे, इसमें भी कोई कॉमन आर्म्स नहीं होंगे। क्लियर है? ABC एंड D। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, AB और DC ये साइड्स हमारे थे पीछे, लेकिन अब बात हो रही है एंगल A और एंगल C। ये दोनों किस चीज से बन रहे हैं? तो ये बन रहा है BA और AD आर्म से, और ये किस आर्म से बन रहा है? BC और DC से। तो इट मीन्स इसमें और इसमें ये अलग आर्म्स है, ये अलग आर्म्स है। तो आर्म्स जो दोनों के हैं वो अलग अलग हैं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये क्या होगा? अपोजिट एंगल। क्लियर है? यानी एक दूसरे के सामने, अपोजिट एंगल इसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपोजिट एंगल्स को आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी आर्म्स कॉमन नहीं होंगे। क्लियर है? और जिसमें आर्म्स कॉमन होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो कॉमन एंगल नहीं, वो एडजेसेंट एंगल बोले जाते हैं। इट मीन्स अपोजिट एंगल नहीं। तो यहां पे क्या बोला जाएगा? एंगल A एंड C एंगल B एंड एंगल C एंड एंगल C
आर पेयर ऑफ pairs of opposite angles, opposite angles. ओके स्टूडेंट, ए और ए सी का क्या है, अपोजिट है, और बी डी का अपोजिट है. क्लियर है? अपोजिट एंगल से आप लोग समझ गए. इसमें कोई भी आर्म आपका क्या है, कॉमन नहीं है. और साइड में क्या होता था, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता था, इंड पॉइंट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन opposite angles and opposite sides. Clear है? Now the next one, interior of a quadrilateral. quadrilateral का interior आखिर क्या कहलाता है? quadrilateral का interior, it means the part of the plane made by up by all such points as are enclosed by a quadrilateral. This part of the plane is called the interior of the quadrilateral. Okay? यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम क्रिएट करते हैं तो उसका जो, सपोज करो कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. क्लियर है? अब इसमें ए बी सी डी के अलावा जो ये वो सभी क्या कहलाते हैं, वो इंटीरियर, यानी कि इसका जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं. क्लियर है? ये सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, तो इसे हम सभी का जो भी इसको नाम देना है वो आप नाम दे करके इसे आराम से, जैसे ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये, तो इस सभी का अगर अलग अलग नाम दे दो, ये ई एफ जी एच आई, तो यहाँ लिखा जा सकता है पॉइंट्स, पॉइंट्स ई एफ जी एच, ई एफ जी एच एंड आई आर इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. क्लियर है? यानी ये सभी क्या है, ए बी सी डी के इंटीरियर में है. क्लियर है? यानी इंटरनल पार्ट हैं, ए बी सी डी के अंदर में है. क्लियर है? तो ये सभी क्या हैं, एक ही प्लेन में है बट अंदर के हैं. एबीसीडी का जो घेरा है उसके अंदर में है, तो ये इंटरनल यानी इंटीरियर पार्ट बोले जाएंगे इसको. एंड एनी पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. इंटीरियर हो जाएगा स्टूडेंट. ओके, तो इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया ये. एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर इट मींस यहां भी उसी तरीके का होगा, यानी आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा, ओके. अब आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको थोड़ा सा, ओके, ए बी सी एंड डी. अब आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ये सारे पॉइंट हो जाएंगे. क्लियर है? तो इसे हम ई से डिनोट करते हैं, एफ जी एच आई. तो ऑल पॉइंट्स जो भी हैं, पॉइंट्स ई एफ जी एच एंड आई आर एक्सटीरियर. एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. क्लियर है स्टूडेंट? तो ये एक्सटीरियर पार्ट हैं एबीसीडी के. तो इसे एंड एनी पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वाड्रिलेटरल रीजन. ओके, क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल रीजन में अब यहां पे
स्टूडेंट FGHI। अब क्वाड्रिलेटरल रीजन का मतलब यहाँ पे पॉइंट्स A B C D E F G H and H and I are belongs to region of quadrilateral। क्लियर है? यानी ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सभी रीजन में आते हैं, यानी इसमें ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी, और इसके अंदर जो भी दिख रहे हैं यानी ये जितने पॉइंट्स आपको दिखते हैं वो सभी क्या हैं? रीजन के पार्ट्स हैं। ओके, तो रीजन के पार्ट्स आपको समझ में आए। क्वाड्रिलेटरल में जितने पॉइंट्स आपको दिखते हैं वो सभी रीजन कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आज के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था उसको फिर से एक बार रिव्यू में कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसका साइड्स, एंगल्स, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स, ओके, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, और एट लास्ट आपने क्या समझा? ट्रायंगल के इंटीरियर, एक्सटीरियर और रीजन के बारे में। तो ये जितने भी आपके आज के टॉपिक थे, आई होप आप लोग अच्छे समझे होंगे। इसमें और भी कुछ इसके टर्म रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।